Hello everyone. Today we are going to start our next topic, and that is the relationship between nearest neighbor distance as length and radius of the sphere. एक बार पहले समझेंगे तीनों चीजें हैं क्या। आपके पास कोई भी ग्रिड सेल है, उसमें पार्टिकल अलग अलग साइड्स पर प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर, किसी में बॉडी सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर हैं, इसके अलावा फेस सेंटर पर है। तीन अलग अलग टाइप की यूनिट सेल हैं आपके पास, 3 या 4 टाइप की अलग अलग। तो हर किसी में भाई कोई भी पार्टिकल है, उसके सबसे नजदीक वाला जो पार्टिकल है या फिर जो नियरेस्ट नेबर, जिन दो पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। नियरेस्ट, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को मैंने डी से डिनोट किया है यहाँ। और एज लेंथ, आपकी जो क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, तो उसमें जो यूनिट सेल है उसकी एज की जो लेंथ है वो ए से डिनोट की है, और जो रेडियस है स्फीयर या पार्टिकल्स की जो रेडियस है उसको आर से डिनोट किया है। अब हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की यूनिट सेल हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीनों के लिए डी, ए और आर का रिलेशनशिप निकालेंगे तीनों यूनिट सेल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो नियरेस्ट नेबर हैं वो यही दोनों पार्टिकल हैं। ये हर जगह कॉर्नर वाले पार्टिकल, हर कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस सेम है। कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, तो ये टच कर रहे हैं जो पार्टिकल कॉर्नर वाले, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो एज लेंथ है आपकी वो ए है, ये एज लेंथ ए बी ए है, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी यही है, ये डी है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ए बी, दैट इज डी, दैट इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और वो क्या है आपके पास ए है। तो यहां से, और जो ए बी है आपके पास, ए बी है वो 2r के भी इक्वल है। तो यहां से रिलेशन क्या आया कि r a इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2r, और वी कैन राइट d बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2 इज इक्वल टू r। मीन्स यहां पर क्या है, d और a दोनों इक्वल हैं, और वो ट्वाइस ऑफ द जो एज लेंथ है और जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हैं ए और डी, और वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस के इक्वल हैं। या तो आप ये याद रख लीजिए, या फिर आप फर्दर अगर चाहें तो ये याद रख सकते हैं, ये इजी रहेगा वैसे। d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2r, और यू कैन राइट d बाई 2 इज इक्वल टू r और a बाई 2 इज इक्वल टू r। ये हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नियरेस्ट नेबर इसमें कॉर्नर वाले पार्टिकल्स ही हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, आपके पास कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं बस, लेकिन कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे होते हैं। पार्टिकल, कॉर्नर वाले जो पार्टिकल हैं वो हर एक फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स को टच कर रहे होते हैं। यहाँ ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करेंगे, ये कॉर्नर वाले, कोई भी कॉर्नर वाला पार्टिकल किसी कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच नहीं करेगा। यहाँ क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं आपके कॉर्नर वाले, ये इस फेस के हर एक फेस सेंटर्ड ये पार्टिकल को टच करेंगे। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो होगी आपकी, जो d है वो होगी आपकी AC डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि AC तो ये टोटल डिस्टेंस है। अब नियरेस्ट नेबर हुए आपके, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, या तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। अब ये पार्टिकल ये AC के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, हेंस जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो या तो यहां से लेके यहां की डिस्टेंस है, या यहां से लेके यहां की डिस्टेंस है। तो जो AC है उसका हाफ हो जाएगी आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, AC डिवाइड बाई 2। अब बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, एज लेंथ, ये A मान लीजिए, इधर आप इधर ले लीजिए, ये AB आप A ले लीजिए, और BCB क्योंकि क्यूबिक है तो BCB आपका क्या होगा, A होगा।
अब ये आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसमें आप PGT अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AC का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और वी कैन राइट AC इज इक्वल टू, AB की वैल्यू पुट कर दीजिए, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आएगा, AC इज इक्वल टू, A स्क्वायर को यहां पर रख ले, AC इज इक्वल टू आपके पास क्या होएगा, √2a, AC विल बी इक्वल टू √2 इंटू a। अब यहां से इस AC की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो D विल बी इक्वल टू a √2a डिवाइड बाई 2, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास D की वैल्यू आएगी a डिवाइड बाई √2, यहां से D इज इक्वल टू a डिवाइड बाई √2। अब यहां से आप देखिए ये जो AC है इसमें 4 रेडियस इंक्लूड हैं, हाँ एक रेडियस इसकी, 2 रेडियस इसकी क्योंकि इसका पूरा का पूरा डायमीटर है, और एक रेडियस इसकी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो आपकी D है वो आपका 2r के इक्वल है, या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर जो r है वो D/2 के इक्वल है, यहां से मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू D/2, और यू कैन, और ये भी राइट कर सकते हैं, क्यों, देखो यहां से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इधर से हाफ रेडियस इसकी और हाफ रेडियस इसकी, ये एक रेडियस इसकी, इधर से हाफ डायमीटर एक रेडियस, और एक रेडियस इसकी, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D, तो क्या लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू D/2 लिखा जा सकता है, और यहां से D की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो r विल बी इक्वल टू a डिवाइड बाई 2√2, रिलेशन आया, D की वैल्यू a की टर्म में, D इज इक्वल टू a/√2, r की वैल्यू D की टर्म में, r इज इक्वल टू D/2, और r की वैल्यू a की टर्म में, r इज इक्वल टू a/2√2, ये आपका रिलेशन आया, 2 का हो गया स्टडी। अब तीसरे के ऊपर चलते हैं, आपके पास है यहां ये वाला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास जो नियरेस्ट नेबर, ये कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं करेंगे, पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और इसके अलावा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है उसको जरूर टच कर रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर क्या हुआ, कोई भी कॉर्नर वाला पार्टिकल किसके साथ, बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल के साथ क्या है, नियरेस्ट नेबर है आपका। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D है दैट इज इक्वल टू CD का हाफ, क्यों भाई CD ये कंप्लीट है, नियरेस्ट नेबर तो या तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये यहां तक की या यहां तक की जो डिस्टेंस है वो CD का हाफ है, क्योंकि ये पार्टिकल बिल्कुल C और D के बीच में है, तो D इज इक्वल टू CD/2 हो जाएगा यहां से। अब हमें पता है ये क्या है आपका नीचे वाला फेस, एक क्यूब का नीचे वाला फेस वो क्या होता है, वो एक आपका स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का यहाँ पर AD एक स्क्वायर का डायगोनल है देखा जाए तो, और AD आपका स्क्वायर का डायगोनल है, तो वो AD आपका √2 इंटू A हो जाएगा आपका, और CD क्या है, ये क्यूब का डायगोनल है, CD क्या है, क्यूब का डायगोनल है, तो CD को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू A, डायरेक्टली आप लिख लीजिए क्योंकि क्यूब का डायगोनल आपका √3 इंटू A ही होता है, तो अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, D इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, D इज इक्वल टू √3a/2। अब
बचा है आर का रिलेशन, तो आर का रिलेशन लिखिए यहां से, सिंपल सी चीज वही, डी आर इज इक्वल टू डी बाय 2। क्यों, यहां से दो रेडियस वो डी के इक्वल है, 2r इज इक्वल टू डी है, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2 हो जाएगा, और d की वैल्यू ये आई है एक ही टर्म में, वो पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू √3 a डिवाइड बाई 2, और एक 2 यहां से ये है, तो डिवाइड बाई 4, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। r और a के बीच में रिलेशन, r और d के बीच में रिलेशन, d और a के बीच में रिलेशन, ये सारा का सारा है तीनों यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच का डेरिवेशन, बीच के रिजल्ट या रिलेशन, दैट इज इट। ओके।